विजयी संगठन की अमृतसर पंजाब यात्रा के दौरान सभी साथियों ने जलियांवाला बाग स्वर्ण मंदिर दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त किया। द 28 सितंबर शहीद भगत सिंह जयंती के कार्यक्रम के तहत ग्राम घरिंडा में किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए जगराज सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहीद के परिवार से मुलाकात की। शहीद जगराज सिंह 22 वर्ष की उम्र में काले कृषि कानून के विरोध में 13 महीने चले आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। ऐसे वीर सपूतों को भारत का इतिहास याद रखेगा, क्योंकि ऐसे सपूत अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के किसान भाइयों के लिए शहादत दिए हैं। विजयी संगठन के सभी साथियों ने शहीद परिवार के परिजनों से मिलकर उनको न्याय दिलाने का विश्वास दिलाया। तत्पश्चात टीम बाघा बॉर्डर रवाना हुई एवं बाघा बॉर्डर में बीएसएफ द्वारा शौर्य प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में विजय देवसेना, वीरेंद्र सिंह वालिया, बीर सिंह चौहान, रामचंद्र सिंह, बालकिशन यादव, मनोज तंवर, बलबीर सिंह, प्रगट सिंह एवं अन्य कई साथी शामिल रहे। मेरा नाम है विजय देवसेना, विजयी भारत संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभी हम लोग का ये कार्यक्रम था क्योंकि 28 सितंबर शहीद भगत सिंह जयंती है। ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, पंजाब के नहीं पूरे देश के, इसलिए हमारा विशेष प्रोग्राम बना कि हम पंजाब जाकर उनकी जयंती सम्मानपूर्वक मनाएं। यहाँ आने के बाद हमारे एक साथी थे जो गिडिंडा गांव के थे, अमृतसर के पास में, उनके 22 वर्षीय बच्चे जगराज सिंह जो 19/12/2020 को जो किसान आंदोलन चला 13 महीने तक कृषि कानून के विरोध में, उन्होंने वहाँ पर शहादत दी थी 19/12/2020 को। आज हम ऐसे परिवार में जाके अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं और उनको भी अच्छा लगा कि पूर्व फौजी और सभी साथी हमारा सम्मान बढ़ाने आए हैं। ये शहीद भगत सिंह जयंती है और पंजाब ने बहुत सारे बलिदान दिए हैं। पिछला इतिहास गवाह है, जितनी भी क्रांतिकारी आई हैं उसमें 80 से 90% हमारे पंजाब के भाई हैं। तो हम उनका हौसला बढ़ाने आए, ऐसे परिवारों का हौसला बढ़ाने आए। ऐसे परिवार नेतृत्व करें, आगे आएँ, क्योंकि इनकी माताएं अपने सपूतों को देश के लिए बलिदान कर देती हैं। कृषि कानून किसके लिए था? किसान किसके लिए लड़ रहे थे? पूरे देश की आय जो है ना, आज हमारी 67% किसान आबादी पे है। ऐसे लोग सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ते, अपने लिए शहादत नहीं देते। ये देश का बहुत बड़ा मुद्दा था, जो काले कानून थे, उनका विरोध के कारण उनकी शहादत हुई। हम उनके यहाँ गए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और हम पंजाब में आके गौरव महसूस कर रहे हैं कि यहाँ की माताएं ऐसे वीर सपूतों को जन्म दे रही हैं। हम संगठन लेके इसलिए चल रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन हमारा मुख्य उद्देश्य है। आज जो सत्ता है वो पैसों के कारण जो भी चुनाव लड़ते हैं, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, वो 10 गुना पैसा वसूल करते हैं। इसलिए जनता, मध्यम वर्गीय, गरीब और किसान परेशान रहते हैं। उनके लिए कोई योजनाएं नहीं बनती, न किसानों के लिए, न मजदूरों के लिए, न मध्यम वर्गीय परिवार के लिए। सिर्फ पूंजीपतियों के लिए योजनाएं बनती हैं, क्योंकि पूंजीपति आज 90 से ज़्यादा प्रतिशत पूरा फंडिंग पार्टियों करते हैं और उनके हिसाब से नियम बनाए जाते हैं। आज आप देखिए 208वें नंबर पे जो अडानी था, आज वो दूसरे नंबर पे आ गया और दूसरी तरफ देश की जनता 80% मुफ्त अनाज पर निर्भर है। ये गौरव का विषय है कि हमारा देश का जो एक पूंजीपति है वो दूसरे नंबर पे है, लेकिन ये दूसरी तरफ बहुत बड़े शर्म का विषय है कि हमारे देश की 80% जनता सिर्फ 5 किलो अनाज पर निर्भर है। तो देश के जो सत्ता से सुख भोग रहे हैं, उनका क्या देश के प्रति फर्ज है, देश की जनता के प्रति फर्ज है कि पूंजीपतियों के फर्ज है? हम इस व्यवस्था को बदलने जा रहे हैं। जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं, मीडियम वर्ग लोग हैं, जिनके विचार अच्छे हैं, हम आगे करके उनको चुनाव लड़ाएंगे, जिताएंगे। जिस तरह से भारत हमारा पहले सम्मान प्राप्त करता था, एक बार फिर वापस प्राप्त करें। संगठन ने और कौन सी आवाज बुलंद की है पंजाब में या पूरी यूपी में या पूरे भारत में? ये देखिए, संगठन हर मुद्दे पर आगे है। किसान का मुद्दा हो या मजदूरों का हो या मध्यम व्यापारी का हो या गरीब का हो या जवानों का हो, क्योंकि इस सत्ता से सब परेशान हैं। कृषि आंदोलन हुआ कृषि बिल के कारण, जीएसटी के कारण हमारे छोटे व्यापारियों के उद्योग धंधे, छोटे कुटीर धंधे, व्यापारी बर्बाद हो गए। उसके बाद इन्होंने जीएसटी वो लाया अपने अग्निवीर, उससे देश के जवान परेशान हो गए। तो इन्होंने सबको परेशान करने का काम किया। तो हमने सोचा इन सबको मिला के क्यों ना हम एक साथ मिलकर लड़ें। जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के जितने दर्शक हैं सबको प्रणाम करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ। देखिए, हम लोग रिटायर्ड सैनिक हैं और रिटायर्ड सैनिकों की जिम्मेवारी खाली सीमाओं पर खड़े होते हैं तभी नहीं होती।
सैनिक रिटायरमेंट के बाद भी जो है सैनिक देश के प्रति प्रेम रखता है। हम लोग आज से लगभग 25-25, 30-30 साल पहले समाज, एक हंसते खेलते समाज को छोड़ के जाते हैं। समाज में जो आज से लगभग 35 साल पहले हम लोगों ने आर्मी ज्वाइन करी थी, उस वक्त गांव देहात में पूरे देश में एक इन्वायरमेंट था कि आपसी भाईचारा था, प्यार मोहब्बत थी, एक दूसरे के सुख दुख में लोग शरीक होते थे। लेकिन हम सीमाओं पर डटे रहें, गोलियां खाते रहें, देश के लिए कुर्बानियां देते रहें, लेकिन लगभग एक लंबी अवधि के बाद में, पूरी जवानी वहाँ सीमाओं पर व्यतीत करने के बाद में जब हम अपने वतन में वापसी लौटते हैं तो जो समाज का भाईचारा छोड़ के जाते हैं वो भाईचारा खा लिया। आज जो देश की राजनीति है, मैं तो कहता हूँ इतनी निचले स्तर पर जा चुकी है कि समाज, आज मेरा देश बारूद के ढेर पर खड़ा चुका है। आज जाति से जाति को लड़ाया, धर्म से धर्म को लड़ाया, भाई से भाई को लड़ाया। आज बहुत ही दुर्दशा है देश की। देश में यदि चिंगारी लगती है तो देश में कत्लेआम भी हो सकता है, क्योंकि हम देश के सैनिक हैं, सदैव देश के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, देश से प्यार करते हैं। इसलिए ये चिंतन और मंथन करके हम लोगों ने, अगर इस देश की जिस दिशा में, जो डायरेक्शन में जो राजनीति जारी है नहीं रोकेगा तो शायद इस देश में कत्लेआम होगा, आपस में जो है मारकाट होगी। तो इन्हीं बातों को चिंतन मंथन करके मद्देनजर रखते हुए हम सैनिकों ने ये निर्णय लिया है कि अब देश की राजनीति में सैनिकों को उतरना होगा। ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां देश को तोड़ने का काम करती हैं, कोई जाति जाति की राजनीति करती है, कोई धर्म धर्म की राजनीति करती है। इसलिए ये सैनिकों का दायित्व भी बनता है और सैनिक की ड्यूटी सदैव जो है मरते दम तक उसकी ड्यूटी रहती है। एक पारी हम सीमाओं पर खेल के आ चुके हैं, ये दूसरी पारी यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है। इसलिए हम देशवासियों से अपील करते हैं कि ये वो गुलदस्ता था, जिस गुलदस्ते में तरह तरह के फूल होते हैं, वो कितना सुंदर और प्यारा लगता है। ईद के वक्त में लगता था कि जितने हमारे हिंदू भाई थे वो मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक करते थे। जब दिवाली आती थी तो मुसलमान भाई हमको दिवाली की मुबारकबाद देते थे। इतना सुंदर वातावरण था, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता, आज देश के अंदर नफरतों की बयार बह रही है। इस देश को बचाने के लिए ये सैनिकों की टुकड़ी जनता ब्रिगेड पार्टी के रूप में हमने बनाई है और सौभाग्यशाली आज हम हैं कि आज हम शहीद आजम भगत सिंह, जो इस देश का वो महान क्रांतिकारी था, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ लगा दी देश को फिरंगियों से आज़ाद कराने के लिए, आज हम वहाँ पर हैं। हम यहाँ पर अमृतसर के अंदर हमने देखा, गोल्डन टेम्पल के अंदर, आपकी गुरुद्वारा के अंदर गए, अपने टेम्पल में गए, आपका लंगर वगैरह जो व्यवस्था देखी, रियली मैं सलाम करता हूँ पंजाब के वीरों को। जो आप लोगों में एक मादा है, क्षमता है जो दान करने की, तो रियली पूरे वर्ल्ड में, मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ, पूरे वर्ल्ड में जो सरदार कौम के अंदर पंजाब के लोगों में जो चीज़ है वो किसी में नहीं हो सकती। ये मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ। आज जैसे कि हमारे भाई साहब ने कहा, आज एक बहुत ही ऐसा दिवस है कि जिन भगत सिंह का जन्मदिन है, मैं उनको बार बार सलाम करता हूँ, उस माता को सलाम करता हूँ, उस मिट्टी को सलाम करता हूँ जिस मिट्टी में वो पैदा हुए। जहाँ जितने भी क्रांति के जो बिगुल बजे हैं वो इसी मिट्टी से पैदा हुए। आज उस मिट्टी पे हूँ, मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपनी पूरी टीम को लेकर के। यहाँ पर मैं साथ में इतना भी कहूँगा कि आज एक किसान नेता थे जगराज सिंह, जिसके गांव में हम गिरिंडा में गए और वहाँ पर उनको भी हमने श्रद्धांजलि दी। उस परिवार से मिले, उस माता से मिले जिसकी कोख से उन्होंने जन्म लिया, क्योंकि वो भी एक लड़ाई थी। लड़ाई कोई भी हो, कोई अपने हक की लड़ाई हो या देश की लड़ाई हो, देश को आज़ाद करने की, उसमें शरीक होना हमारे लिए गौरवशाली बात थी। साथ में मैं अपने देशवासियों से अपील करना चाहूँगा, जब जब देश के ऊपर कोई आपदा आती है, ये सैनिक भाई, आपके किसान गरीब मजदूर के बेटे अपने प्राणों की बाजी लगा करके देश का सिर सदैव ऊंचा रखते हैं। हम लोगों ने कभी कुछ नहीं मांगा, सदैव देश को दिया है। हम पहली बार अपने लिए नहीं, इस देश की चिंतन और चिंता करें। इसलिए आप लोगों से अपील करते हैं, आपने सभी नेताओं को उनके झूठे वायदों में आकर के, उनकी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के आपने उनको मौका दिया है। एक मौका आप इन फौजी भाइयों को देखिए। अगर इस देश की दिशा और दशा ना बदलते, हम नहीं बदलते, हमें फौजी मत कहना साहब। हम पूरा यकीन रखते हैं, अब फौजी मैदान में आ चुके हैं। जैसे पिक्चरों में सीन होता है साहब, नेता आगे आगे भागता है, जनता जूता चप्पल लेके पीछे पीछे भागती है, वो हाल। क्योंकि बड़े बुद्धिजीवी हैं जो पिक्चरें बनाते हैं, उन्होंने 10-20 साल आगे की सोच के पिक्चरें बनाते हैं। अब हाल वो होगा देश में, जैसे श्रीलंका में हाल नेताओं को हुआ, वही हाल इस देश में होगा। देश में पैसे की कमी नहीं है, देश में पैसे की नदियाँ बहती हैं साहब, लेकिन आज मेरा देश का गरीब बेचारा 2 वक्त का निवाला उसके पास नहीं है, और इनके पास में बड़े बड़े कसीनों चलते हैं। इसलिए वक्त बदलाव का है। मैं सारे क्रांतिकारी, पंजाब की मिट्टी को, क्रांतिकारियों को सलाम करता हूँ और एक वायदा करता हूँ, ये फौजी भाई आए हैं, इस वर्दी ने कभी देश को कभी सब मायूस नहीं किया और सदैव उस देश का सिर ऊंचा किया है। एक मौका इन वर्दी वाले भाइयों के ऊपर आप विश्वास करके दीजिए और ज़रूर आपको जो है पूरा गर्व होगा महसूस। इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूँ। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी, मैं बालकृष्ण यादव, राष्ट्रीय जनता ब्रिगेड पार्टी राष्ट्रीय महासचिव साहब। जो जैसे आपने एक सवाल किया कि मेडिकल के ऊपर आप बताइए, मैं राजस्थान कोटा में था, पोस्टेड था, तो वहाँ की जो सरकार है, जो वहाँ सरकारी अस्पताल था, वहाँ पर प्रॉपर जो है पेशेंट को
देखते थे और वहाँ पर दवा बिल्कुल ही अंदर ही सरकारी अस्पताल में मिलती थी। वो चीज़ें हमने, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, इस चीज़ के ऊपर हमारा ध्यान भी है कि जनता के ऊपर ये सब चीज़ें जनता को बताने की ज़रूरत है कि आखिर जब राजस्थान हरियाणा में वो फैसिलिटी है तो बाकी देशों में क्यों नहीं है। तो ये चीज़ें सभी देश में, सभी जनता को, सभी प्रदेश में सबको जानकारी होनी चाहिए कि भाई वहाँ फैसिलिटी तो यहाँ क्यों नहीं। इस आपके माध्यम से, आपके चैनल से के माध्यम से मैं सारे प्रदेश को, सारे मुख्यमंत्री महोदय को कहना चाहूँगा कि आखिर सभी देश में क्यों नहीं, अगर राजस्थान में है ये फैसिलिटी तो उत्तर प्रदेश में, सारे देशों में क्यों नहीं है, क्यों प्रदेश में नहीं है, तो ये होना चाहिए। बाकी चीज़ें आपने बोला हम राजनीति में आने का कारण है, राजनीति में देखिए हम लोग सैनिक हैं, हम नहीं आते, लेकिन हमारा एक ही चीज़ है कि जब एक ईमानदार व्यक्ति, बहुत हम मुख्यमंत्री देख रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ मुख्यमंत्री जो कि कुछ देश में हो ही नहीं रहा, सिर्फ हो मंदिर मस्जिद बेकार की बातें। तो इसलिए अब हम लोगों ने, जो हम सैनिक हैं, हमने भी जनता ब्रिगेड पार्टी बनाई है और विजयी भारत संगठन भी बनाया है। हम लोगों ने मिल करके अब देश में एक अच्छा काम करने का काम हमने सोचा है। देखिए देश के अंदर जो नेता है, जो भी इलेक्शन लड़ता है, गुंडा बदमाश ज़्यादा पैसे वाला, वही आदमी इलेक्शन जीत रहा है। ईमानदार आदमी कोई इलेक्शन नहीं जीत रहा भाई साहब। अब हम लोग वो काम करने जा रहे हैं कि ईमानदार आदमी, अब हम जनता के अंदर एक संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि जो आदमी ज़्यादा पैसा बांटता है, ज़्यादा लुटाता है, उसको वोट मत दीजिए। जो गरीब आदमी भले हो लेकिन ईमानदार नेता हो, जो इज्जतदार हो, सम्मानित हो। अभी देखिए आज जो शहीद दिवस हम लोग गए थे वहाँ पर मनाने के, किसान भाई का बेटा 26 साल का मर गया है, उसका शहीदी दिवस हम लोग मनाने गए थे। आज बताइए ऐसे लोगों की, उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो परिवार ऐसा, उसके अंदर जज्बा है, तभी उस घर का, उस परिवार का बच्चा शहीद हुआ है। किसके लिए? उसको थोड़ी कोई ट्रेनिंग थोड़ी दी गई, लेकिन उस परिवार के अंदर वहाँ की नींव ऐसी है कि देश के लिए लोग लड़ेंगे। ऐसे लोगों के लिए हम लोग काम करने के लिए निकले हैं कि जो लोग शहीद हुए हैं, जो देश के लिए लड़ रहे हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। इसलिए हम लोगों ने पार्टी बनाई है और हम लोग 2024 के अंदर ऐसे परिवार को ही टिकट देंगे जो ईमानदार हैं, जो शहीद हो रहे हैं देश के लिए। और हम देश से अपील करेंगे कि ऐसे लोगों को ही जिताइए जो लोग देश के लिए मर रहे हैं। बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मैं रामचंद्र सिंह, मैं जनपद कुशीनगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। मैं पूर्व सैनिक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा हूं और भारतीय किसान यूनियन अम्बाता का जिला अध्यक्ष कुशीनगर हूं। इस समय देश में और हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में किसानों की हालत बहुत गंभीर है। अभी आज शहीद भगत सिंह जी का जन्मदिन है। हम इस अमृतसर के, पंजाब के अमृतसर धरती पर मैं इनको सैल्यूट करता हूं कि ऐसे वीर को मैं सैल्यूट कर रहा हूं कि उन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत बड़ा अपना बलिदान दिया, योगदान दिया।